महात्मा रामचरण जी महाराज ने वाणी में कहा है, मलचर काटे मेल नाम यो मन को धोवे, बहु बंजारे अनल नाम ऐसे क्रम खोवे, उदय होई आदित्य रहे न तम होवे नाशा, कर्म भरम मिट जाए तब नाम करे प्रकाशा। वेद संत सब ही कहे सुमरण से सुख हो, राम चरण सतगुरु शब्द राखो हृदय पो। मलचर कहते साबुन को। जिस तरह साबुन शरीर कपड़े का मेल काटती है, ऐसे गुरुदेव का शब्द परमात्मा का नाम भी अपने अंतःकरण की मलिनता को मिटाता है। नाम ऐसे मलचर काटे मेल नाम यो मन को धोवे, बहु बंजारे अनल नाम ऐसे क्रम खोवे। अनल कहते आग को। जिस तरह एक जरा सी आग की चिंगारी सैकड़ों बीघा की फसल को जला के खत्म कर देती है, उसी प्रकार किसी महापुरुष का, गुरु का एक शब्द परमात्मा का नाम भी अनंत जन्मों के कर्मों के कचरे को जलाकर खत्म कर देता है। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा, ज्ञानम अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बहुधा, ऐसे क्रम होवे। उदय होई आदित्य रहन तम होवे नाशा। आदित्य कहते सूर्य को। आप पूरा गांव का मिलरी गांव की का अंधेरा न भगावो छावा तो न भागो, मगर जो ही दिन हो गए, सूरज उदय हुए, अरे सारा ही अंधेरा न येरता भरा तो भी न पाओ। इसलिए ध्यान देना, कई पहाड़ों में, डोंगरों में कोई गुफा ऐसी भी होती है जहाँ दिन की दोपहरी में भी अंधेरा रहता है गुफा में। अब कोई न कह सके यो अंधेरो 1000 वर्षा को है कि लाख वर्षा को है कि करोड़ वर्षा को है उस गुफा में। मगर जो ही वो गुफा में जार टॉर्च जलावे, ज्योत जलावे, पड़ी तो करे, वो अंधेरो बार पार या भी न खे भाई मारो करोड़ साल को कब्जो है, मन न निकलो। जो ही वो में पड़ी तो जलायो, और अनादि काल का अंधेरा ने गायब होवा में जरा सो टाइम भी न लागे। इसे अनादि काल का अज्ञान कहता है। इसलिए अपने हृदय रूपी गुफा में जो अनादि काल का अज्ञान है, किसी महापुरुष के शब्द की, परमात्मा के नाम की ये चिंतन की ज्योति प्रकट होगी, हृदय रूपी गुफा से अज्ञान का अंधेरा अनादि काल का खत्म होने पर एक जरा सा वक्त भी नहीं लगेगा। हाय उदय हुई आदित्य रहे न तम होवे नाशा। तम कहते अंधेरे को। कर्म भरम मिट जाए तब नाम करे प्रकाशा। सारे कर्मों की जड़ें अज्ञान है। जितने भी कर्म होते हैं, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, मगर कर्म होता है अज्ञान से। शुभ कर्म चाहते हैं अपन इस लोक में और परलोक में सुख चाहने के लिए। अब सुख चाहे इस लोक का हो और चाहे सुख परलोक का हो, सुख तो दोनों जगह का अनित्य है। वहाँ चाहे कोई देवता बन के स्वर्ग लोक चला जाए, मगर वहाँ का सुख भी परमानेंट नहीं है। ते तुम भुगत्वा विशाल स्वर्ग लोकम क्षीण्यम पुण्यम मृत्यु लोक विसंति। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, चाहे कोई पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग चला जाए देवता बनकर, मगर वहाँ भी पुण्य खत्म होने पर उसको जन्म मरण के चक्कर में
आना पड़ता है। तो सुख लोक का भी अनित्य और परलोक का भी अनित्य। इसलिए कर्मों की जड़ है अज्ञान। क्यों अज्ञान होता है? तो भेद दृष्टि होती है। भेद दृष्टि यानी द्वैत भाव दिखता है। जहाँ द्वैत भाव होता है वहाँ राग और द्वेष होता है। एक को हम चाहते हैं, दूसरे को हम नहीं चाहते हैं। ये राग द्वेष है। और राग द्वेष से कर्म की उत्पत्ति होती है और कर्म के द्वारा ही प्रारब्ध बन के ये जीव जन्म मरण को प्राप्त होता है। इसलिए अज्ञान ही मिट जाएगा तो कर्म का खाता भी खत्म है। कर्म भरम मिट जाए तब नाम करे प्रकाशा। वेद संत सब ही कहे सुमरन से सुख होय। राम चरण सतगुरु शब्द राखो हृदय होय। ये नाम का प्रभाव है। इसलिए अपने जीवन में गुरुदेव के शब्द का, परमात्मा के नाम का चिंतन होना चाहिए। क्योंकि तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज। धरती पड़िया ऊब सी उल्टो सीधो बीज। चाहे भगवान ने भाव सु भजो चाहे कुभाव सु भजो, मगर जो नाम का प्रभाव है वो असर किए बिना रहेगा नहीं। कोई के नाम भजवा में कहीं है। अरे गाड़ी भी तो शब्द ही है। जैसे रा और मैं ये शब्द है, वैसे गाड़ी भी तो शब्द। किसी को गाड़ी दे वो भी तो शब्द है। कतरो शांत बैठो देखा बिना गाड़ी देर देखो जाने एकदम करंट को तार अड़े ना, जान भवक जाओ है ना। शब्द का प्रभाव नाम का प्रभाव है ना। है? आप प्रत्येक समय देख लो, दुश्मन के नाम का चिंतन करोगे, चाहे वो दुश्मन 400 किलोमीटर आत रहे, जोधपुर भी रहते हो, पर आपन हृदय में दुश्मन को नाम आते ही बतीसियां कल्ड कल्ड करवा लाग गया, कचकचियां आवा लाग गया। दुश्मन तो आपने सामने कौन है, पर उनको नाम की अपना हृदय में द्वेषता को भाव पैदा कर दे। अरे दुश्मन के नाम में इतनी ताकत है तो दुश्मन का नाम क्यों भी कमजोर है तो भगवान का नाम है। भगवान का नाम भक्ति की भावना पैदा क्यों नहीं करेगा। ये भगवान के नाम का प्रभाव है। इसलिए ध्यान देना। बहुत सा यान का होया जन भगवान प्रेम क्यों भजियो, भगवान ने प्रेम क्यों भजियो घना। जितना भक्त होया वहाँ भगवान को नाम भाव क्यों भजियो, भगवान ने प्रेम क्यों भजियो। और गणा ने भगवान द्वेषता करके भजियो। ज्ञान हिरणाकुश है, ज्ञान रावण है, ज्ञान कितना ही राक्षस है, वहाँ दुश्मनी कर भजियो है।